नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो के द्वारा हम बात करेंगे कि अगर आपको अस्थमा है तो आपको अपना जो मेडिकेशंस है वो बीच में स्किप क्यों नहीं करना चाहिए। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको कोई भी बीमारी है और उस कंडीशन में आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ पे अगर आप अपनी मेडिकेशंस को बीच में स्किप करेंगे तो चांसेस हाई हैं कि आपको वो रिकवरी नहीं मिलेगी जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और डॉक्टर को भी वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि डॉक्टर एक्सपेक्ट कर रहा था ट्रीटमेंट देने के दौरान। तो यहाँ पे ऐसे आप क्या फैक्टर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपने रूटीन में जिससे कि आपके जो मेडिकेशंस हैं वो स्किप ना हो और आप अपनी दवाइयों को इन बिटवीन जो है वो स्किप ना करें और रेगुलरली उसको लेते रहें। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये समझ के चलें कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। यानी कि अगर आप कोई भी काम लगातार नहीं करेंगे, उसमें आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो इसीलिए अगर आपको अपना ट्रीटमेंट भी लेना है, आपको चाहिए कि आपका बीमारी से आपको राहत मिल जाए, तो वहाँ पे आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको आप रेगुलरली लें। जिस फ़ॉलो-अप पे डॉक्टर ने आपको बुलाया है, जो टेस्ट करवाने आपको दिए गए हैं, उसको रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ आप फ़ॉलो करते चलें, तो आपको जो रिजल्ट्स हैं, वो डिज़ायर्ड मिलेंगे। सेकेंड, आपने क्या करना है कि आपको एक प्लान जो है, रूटीन है, उसको बना के चलना है। अगर आप अपना रूटीन दिन भर का पहले ही बना लेंगे तो यहाँ पे आपको पता रहेगा कि आपको दिन में इस समय के दौरान अपना मेडिकेशन लेना है। अगर आप अपना दिन पहले से प्लान करके चलते हैं तो जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी स्मूथ रहेंगी। जैसे कि आपको पता है कि आपको मॉर्निंग में ब्रश करना है, फिर नहाना है, शाम को आपको वॉक पे जाना है। तो इसी प्रकार से मेडिकेशन लेने को भी अपने रूटीन का एक पार्ट बनाएं और अपनी दवाइयाँ स्किप ना करें। थर्ड जो है आप कर सकते हैं वो ये है कि आप एक रिमाइंडर सेट करके चल सकते हैं। आप कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एप्लीकेशंस आपको रिमाइंड कराएंगी कि आपकी दवा का टाइम हो गया है। इसके अलावा आप जो है वो अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफ़ोन है, तो उसमें आप कुछ अलार्म्स भी सेट कर सकते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ रिकॉल हो जाए कि आपकी दवा का टाइम होने वाला है। और अगर आप जो है वो हेक्टिक शेड्यूल लीड कर रहे हैं, आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं या घर पे रहते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो वहाँ पर अगर आप अलार्म सेट करेंगे तो वो आपको इन बिटवीन योर बिजी स्केड्यूल भी याद दिला देगा कि आपकी दवा लेने का टाइम हो गया है। इसके अलावा इन बिटवीन आप अपने डॉक्टर से रेगुलरली मिलते रहें, चाहे वो 1 महीने का टाइम है, चाहे वो 2 हफ्ते का टाइम है, उसी अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर इन बिटवीन आपको लग रहा है कि आपकी कंडीशन वर्सन अप हो रही है, कंडीशन आपकी खराब है पहले के कंपैरेटिवली, तो आप अपने फ़ॉलो-अप के टाइम से पहले जाकर भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं या उनसे मिल सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो मोटिवेटेड रहें। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोई भी काम बिना किसी रीज़न के नहीं करते। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने किसी भी हॉस्पिटल गए हैं, तो वो इसलिए गए हैं क्योंकि आप अपनी बीमारी से परेशान हैं। तो ऐसे में अगर आपको ये चीज़ बार-बार रिमाइंड रहेगी कि आप ये दवा इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको आपकी बीमारी में रिलीफ़ मिले, आपके सिम्पटम्स कम हो जाए, आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ़ लीड कर पाएँ। ये चीज़ अगर आप बार-बार सोचेंगे तो आपको जो मेडिकेशंस लेते हुए बर्डन फ़ील नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको अननेसेसरीली एक टास्क जो है वो एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। नेक्स्ट जो आपने करना है वो ये है कि आप अपने मेडिकेशंस को एक्सेसिबल रखिए, यानी कि आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आपकी जो रीच है वो ईज़ी हो। अगर आप ऑफ़िस में रहते हैं तो आप अपने ऑफ़िस के ड्रॉअर में रख सकते हैं। अगर आप घर पे रहते हैं तो आप इस प्रकार से अपनी मेडिसिन्स जो है उनको एडजस्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको पता है कि आप थ्रू आउट द डे ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पर्टिकुलर एरिया में स्पेंड करते हैं। अगर आप लिविंग रूम में ज़्यादा रहते हैं तो अपने मेडिकेशन का बॉक्स वहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो मेडिकेशंस अपने बेड साइड कॉर्नर या टेबल्स पे भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर मेडिसिन्स ईज़िली एक्सेसिबल रहेंगी तो वहाँ पे आपको उनको लेने में ईज़ी रहेगा। वहीं पर अगर आप उसको किसी बॉक्स में पैक करके बहुत ही डिस्टेंट अलमीरा में रखेंगे तो आपको वो एक हेवी टास्क लग सकता है और बहुत बार चांसेस हैं कि आप मेडिसिन लेना भूल भी जाएँ। इन सभी के अलावा आप एजुकेटेड रहें। आपको पता होना चाहिए कि अस्थमा जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी में जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है। अगर आपने टाइमली अपना ट्रीटमेंट नहीं लिया और आप अपने एलर्जन के संपर्क में बार-बार आते हैं तो यहाँ पे आपके सिम्पटम्स जो हैं वो वर्स हो सकते हैं और अगर आपके ये सिम्पटम्स लंबे समय तक बने रहें तो आपका अस्थमा सीओपीडी में भी कन्वर्ट हो सकता है और वंस इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सीओपीडी तो ये एक प्रकार से इरिवर्सिबल हो जाता है, फिर इसमें हमें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अगर ये आपके पास पहले से ही बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि आप ये ट्रीटमेंट इसलिए ले रहे हैं ताकि आप एक हेल्दी सिम्पटम फ्री लाइफ लीड कर सकें, तो आपको मेडिकेशंस लेने में ज़ोर नहीं पड़ेगा। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
अगर आपको अस्थमा है या आपकी फैमिली में किसी को अस्थमा है और आप अस्थमा का एक ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाए और आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकें, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम आपकी हेल्प कर सकें। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।